नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सही प्रश्नों को ईयर वाइज ऑन लीनियर में कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत कम समय में ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाधारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वह कौन थे? तो सीपी रामास्वामी अय्यर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था और ये पहली बार गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। वह जगह कौन सा था? तो बाड़ही गांव था। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। किस घटना के कारण गांधी जी ने सहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिए थे, जो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में हुआ था। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में दोबारा विभाजन कब हुआ? 1911 ईस्वी में। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और उसमें वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। लंदन के द्वितीय सम्मेलन की असफलता किनकी छत्र छाया में हुआ? तो इरविन गांधी समझौता के छत्र छाया में। सन 1932 में किस आदेश को पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया था? तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश पारित करके। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज थे। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया? तो सी राजगोपालाचारी थे। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो न्याय का उल्लंघन होगा। झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल पार्षद ने। भारत की स्थिति क्या है? तो 8-4 उत्तर से 37-6 उत्तर तथा देशांतर 68-7 से 97-25 पूरब के मध्य है। हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां हैं, जो मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत में स्थित मानसरोवर से। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तब बिटवाट सरेंड में है। कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या देखने को मिलता है? तो दक्षिण एवं पूर्व एशिया में। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई? तो मई 2000 ईस्वी में हो गई थी। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो भारत के राष्ट्रपति की होती है। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? तो राज्यसभा नहीं होता है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है था? तो जम्मू कश्मीर से। किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे 1976 में। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य नहीं आता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2002 से 7 थी।
आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन और शीशा का बना होता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होगा? तो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते समय 0 होगा और ऊपर जाते समय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से होगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है। शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पित्तल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? तो अमोनिया और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथाइल अल्कोहल होता है, जो बिना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो तांबे के ऊपर, और उस परत को क्या कहते हैं? तो कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह किससे अभिक्रिया करता है? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि कांच बनाते समय सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो एथिलीन है और एसिटिलीन भी है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो एक एस्टर है। जस्ता के बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि कौन सी है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव पर और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव पर रखकर बनाया जाता है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन नहीं होती है। अक्रिय गैस जो है, नोबेल गैस, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। कौन सी विटामिन खून के जमने में सहायक होती है? तो विटामिन के होती है। विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन को कहते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। शक्करों में सबसे मीठी क्या है? तो सुक्रोज है। फल में फ्रक्टोज पाया जाता है, चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हैं। स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो आर्थिक स्थिति को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो मार्च 1929 ईस्वी को हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चला है? धौलावीरा में, जो गुजरात में स्थित है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से उपलब्ध हुआ है? तो अगंतुर निकाय से उपलब्ध हुआ है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी, जिसे लिच्छवियों द्वारा स्थापित की गई थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो मुद्रा राक्षस का विशाखदत्त में। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो मेगास्थनीज के इंडिका में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में हुई थी, और अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस ने, और अशोक के शासनकाल में हुआ था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो पाली भाषा हुई है। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय की थी? तो चंद्रगुप्त ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है?
तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। और ये भारत कब आया था? तो 630 ईस्वी में आया था। और ये भारत में 15 वर्षों तक रहा था और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुल समद के द्वारा किया गया था, जो अकबर के दरबार में रहता था। 18वीं सदी में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट पर उच्च कर लगाया जाता था। इसके लिए 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो लॉर्ड लिन लिथगो थे। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग स्थापित करने के लिए। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतः कब स्वीकार किया गया? तो 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया था, डलहौजी के समय। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो पंचमुखी वर्गीकरण में। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में। किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो 12वां है। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन को जाना जाता है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो पंचशील सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो चीन के साथ 1954 ईस्वी में हुआ था। यूएनओ के चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुए थे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो फोर्ड थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो मार्च 1997 को। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को किया था पोखरण में और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। वहीं दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई को हुआ था 1998 ईस्वी में और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया था? तो तार संचार या दूरसंचार को। शक्ति स्थल का संबंध किससे है? तो इंदिरा गांधी से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, तो शायद आपको कुछ काम आ सके। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।